क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुनिया का सबसे महान योद्धा डरकर बैठ गया था। वो था अर्जुन। और उसे संभालने आए स्वयं कृष्ण। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ लाखों सैनिक, शंखों की गूंज, आकाश में धूल और युद्ध का भय। अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनके हाथ में दिव्य गांडीव धनुष था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जैसे ही रथ बीच में पहुंचा, अर्जुन की आंखें नम हो गई। सामने थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, भाई, मित्र, रिश्तेदार। अर्जुन कांपने लगे। मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। उसके हाथ से धनुष गिर गया। पूरा संसार जैसे थम गया। और तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। हे अर्जुन, हे अर्जुन, तुम्हारा दुख अज्ञान से पैदा हुआ है। क्या इंसान सच में मर जाता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर उसका डर खत्म होने लगा। अर्जुन दुख में बैठे थे। तब श्री कृष्ण बोले, जिस शरीर के लिए तुम रो रहे हो वो नश्वर है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मृत्यु अंत नहीं है? श्री कृष्ण बोले, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। उन्होंने समझाया, जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। अर्जुन का भय थोड़ा कम होने लगा। क्यों कई लोग मेहनत करने के बाद भी दुखी रहते हैं? इसका उत्तर श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले दे दिया था। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अगर सब पहले से तय है तो कर्म क्यों करें? तब श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। उन्होंने कहा, जो इंसान सिर्फ परिणाम सोचता है वो डर और चिंता में फंस जाता है। लेकिन जो बिना भय के कर्म करता है वो जीवन में महान बनता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, धर्म के लिए किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अर्जुन अब ध्यान से हर शब्द सुन रहे थे। मन इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अर्जुन ने भी यही सवाल श्री कृष्ण से पूछा था। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मेरा मन बहुत चंचल है। इसे रोकना हवा रोकने जैसा कठिन लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। मन को अभ्यास और वैराग्य से जीता जा सकता है। उन्होंने कहा, जो इंसान अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, ये सब मन के जाल हैं। लेकिन ध्यान, सत्य और विश्वास इंसान को मजबूत बनाते हैं। अर्जुन का आत्मविश्वास लौटने लगा। फिर वो क्षण आया जब श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और अर्जुन भय से कांप उठा। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैं आपका दिव्य स्वरूप देखना चाहता हूं। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अचानक पूरा ब्रह्मांड बदल गया। अर्जुन ने देखा हजारों सूर्य जैसी चमक, अनगिनत चेहरे, असीम शक्ति। पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के भीतर था। देवता, ग्रह, तारे, समय, मृत्यु, सब उनके अंदर दिखाई दे रहे थे। अर्जुन कांपते हुए बोले, हे देवों के देव, आप ही सब कुछ हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, ये सब मन के जाल हैं। लेकिन ध्यान, सत्य और विश्वास इंसान को मजबूत बनाते हैं। अर्जुन का आत्मविश्वास लौटने लगा। श्री कृष्ण की बातें सुनने के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। अब अर्जुन की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने अपना गांडीव उठाया। हे कृष्ण, अब मेरा मोह समाप्त हो चुका है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा।
अर्जुन अब समझ चुके थे, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। डर के खिलाफ, मोह के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ। और जो इंसान अपने भीतर जीत जाता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। फिर शुरू हुआ महाभारत का महान युद्ध। दोस्तों, भागवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन का मार्गदर्शन है। जब भी जीवन में डर या दुख आए, तो श्री कृष्ण की ये बात याद रखना, कर्म करते रहो और विश्वास कभी मत छोड़ो। ऐसी ही भक्ति वाली वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।